एक बार बादशाह अकबर ने दावा किया कि कोई भी उसकी आंखों के सामने चोरी नहीं कर सकता, किंतु बीरबल सहमत न हुआ और बोला, महाराज, कुछ लोग आपके सामने ही चोरी कर सकते हैं। एक दर्जी बिना अपने लिए कपड़ा बचाए कपड़े नहीं सी सकता। उसने यह बात सिद्ध करने के लिए शाही दर्जी को बुलाया और अकबर से कहा, महाराज, हम दर्जी को रानी के लिए ब्लाउज सीने की आज्ञा देते हैं और उस पर नजर रखते हैं। दामोदर नामक शाही दर्जी को रानी का ब्लाउज सीने के लिए बुलाया गया। बीरबल ने दर्जी को समझाया, हम तुम्हें फारस का मलमल का कपड़ा दे रहे हैं। तुम्हें रानी के लिए ब्लाउज सीना है। जब तक ब्लाउज नहीं सिल जाता तब तक तुम्हें महल से जाने की अनुमति नहीं है। कपड़े को व्यर्थ में नष्ट नहीं करना है। यह कपड़ा बहुत मूल्यवान है। दर्जी को कमरे में ले जाया गया। आवश्यकता के अनुसार उसने जो मांगा उसे दे दिया गया। उसकी प्रत्येक गतिविधि को देखने के लिए दरवाजे पर पहरेदार खड़े हो गए। दोपहर बाद दर्जी का बेटा उससे मिलने आया, किंतु उसे दर्जी से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। उसने वहीं से चिल्लाकर कहा, पिताजी, माताजी तुम्हें भोजन के लिए बुला रही हैं। दामोदर ने उत्तर दिया, मैं व्यस्त हूँ, आज घर पर भोजन नहीं कर सकता। माताजी ने कहा है कि मैं उनके बिना ना आऊं। उधर से पिता की आवाज आई, संभव नहीं है। किंतु लड़के ने अपनी बात पुनः दोहराई। इस पर दामोदर क्रोधित हो गया और उसने अपना जूता लड़के पर फेंक कर मारा। लड़का जूता लेकर रोता हुआ चला गया। शाम तक दामोदर ने सिलाई का कार्य पूरा कर लिया। सुरक्षाकर्मी उसको राजा के पास ले गए। अकबर ने दर्जी से ब्लाउज व बचे हुए छोटे छोटे कपड़े लिए। राजा ने उसको धन दे दिया। अकबर बीरबल से बोले, क्या हमने कुछ गलत कहा? दर्जी ने छोटे से छोटा टुकड़ा भी दे दिया। हमारे सामने से कोई चोरी नहीं कर सकता। आप प्रतीक्षा करें और देखें आगे क्या होता है। बीरबल बोला। कुछ दिनों बाद रानी की सेवा करने वाली दासी रानी से बोली, मैंने एक औरत को ऐसे ही कपड़े का ब्लाउज जैसा आपके ब्लाउज का है पहने देखा है। यह जानकर रानी को आश्चर्य हुआ। वह अकबर के पास गई और बोली, स्वामी, जब आपने मुझे यह ब्लाउज उपहार दिया था तब आपने कहा था कि इसकी अपनी एक पहचान है और यह फारस से केवल मेरे लिए मंगाया गया है। राजा ने जवाब दिया, यह सच है प्रिय। फिर मेरी दासी ने दूसरी औरत को ऐसा ही ब्लाउज पहने कैसे देख लिया? क्या यह मेरा अपमान नहीं है? दासी को बुलाया गया और उससे पूछा गया कि क्या वह उस औरत को पहचानती है। दासी ने जवाब दिया, वह दामोदर की पत्नी है। अकबर ने सेवक को तुरंत दामोदर को लाने का आदेश दिया। जब वह आया, राजा चीखा, चोर, तुमने उस मलमल के कपड़े का टुकड़ा चुराया? दर्जी राजा के पैरों में गिर गया और क्षमा की भीख मांगने लगा। अकबर ने पूछा, तुमने पहरेदार के वहां होने के बावजूद कपड़ा कैसे चुराया? कपड़ा दर्जी के द्वारा अपने बेटे पर फेंके गए जूते में था। मैं सच बोल रहा हूं न, श्रीमान? बीरबल दर्जी से पहले ही बोल पड़ा। दर्जी ने सहमति प्रकट की। दर्जी को दंड दिया गया और बीरबल को इनाम।